जहांगीर हैरान हो रहा है कि कैसी कातिलाना साजिश के बावजूद ये गुड्डी उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। ये बात उसको समझ नहीं आ रही है और वो सोचता है कि अगर ये मर ही जाती तो बेहतर था। लेकिन इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी है जो आज ही हमारे साथ है। लेकिन आप देखेंगे कि गुड्डी को इस चीज़ की भिनक पड़ चुकी है कि ये जहांगीर उसके साथ मुखलिस नहीं है और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो अपनी खाला के पास आती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी पसंद नहीं करता। मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि उधर चच्ची भी मुझे पसंद नहीं करती थी। बाकी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। जिस पर आप देखेंगे कि इशरत कहती है तुम्हें सोनिया की बातें बुरी लगती हैं ना? मुझे पता है मैं उससे मना करूँगी। वो तुमसे आइंदा से कोई ऐसी बात नहीं करेगी, तुम परेशान मत हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी खाला से कहती है कि मैं कैसे जाऊं चची जान के घर भी, वो भी मुझे बहुत जलील करती थी और बहुत मारती थी। अब जाकर उसके मुंह से सारे सच उगलने लग जाते हैं। इशरत हैरान हो जाती है कि आखिर क्या कह रही हो गुड्डी, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि शाजिया मुंह पर कितनी मीठी है तो अंदर से इतनी कड़वी कसेली कैसे हो सकती है। उसको अंदाजा तो था उसकी बातों से, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इन लोगों ने गुड्डी पर किस कदर जुल्मो सितम किए हुए हैं। जहांगीर की बात यहाँ तक तो ठीक है कि इसके माँ बाप को भी उन्होंने ही ठिकाने लगाया हुआ है, लेकिन इशरत इस बात को नहीं मान रही और कहती है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है। आप तो हर एक के बारे में अपनी ही सोच कायम कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हकीकत है। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरी मामा हर वक्त मेरे पास होती है और रोज आकर मुझसे ढेर सारी बातें भी करती हैं। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो यहाँ से चली गई हैं। जिस पर इशरत हैरान होती है और कहती है कि नहीं, जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। और दूसरी तरफ अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए, हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएं ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाजिया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालांकि जहांगीर ने तो उसके शोर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होकर रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी। कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुड्डी मैडम ने अपने जलवे यहाँ भी बिखेरने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही वो अपनी खाला जान के घर आती है तो घर का माहौल उसको बहुत ही मज़े का और पुरसुकून लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी माँ के पास आ गई है और वो खुशी खुशी हर काम करने को तैयार हो जाती है। वो अपनी खाला से कहती है कि खाला जान आप परेशान मत हो, ये सारा काम करना मेरे दाएं हाथ का काम है। जिस पर खाला उसकी हैरान होती है और मुस्कुराने लग जाती है। कहती है कि किस किस्म की बातें कर रही हो, देखो ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है।
आगे से वो कहती है, देख लीजिएगा, मैं ये काम चुटकियों में करके दिखाऊंगी। वो सारा घर, हर चीज़ मिनटों में साफ कर देती है अपनी उस ताकत की वजह से, जिसकी वजह से उसकी खाला काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर गुड्डी, ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे तो हैरत हो रही है। आखिर कोई ऐसे भी कर सकता है? क्योंकि जबकि वो इस घर में आई है, काफ़ी चौंका देने वाली बातें करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है इशरत और सोचती है कि आखिर क्या वजह है? मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो सोचती है कि इसको किसी डॉक्टर को चेक करवाया जाए, लेकिन उससे पहले वो इस बारे में शाज़िया से बात करती है और शाज़िया को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। शाज़िया जो है वो कहती है कि मैं खुद इस बात पर हक्की-बक्की रह जाती थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती थी कि ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे कुछ इस तरह की बातें करती है कि बंदा खौफ ही खा जाता है। मैं तो सही बताऊँ कि इससे डर चुकी थी और बहुत ज़्यादा खौफ आता था मुझे इसकी बातों से। जिस पर इशरत कहती है कि नहीं, डरने वाली कौन-सी बात है, पता नहीं क्यों ये बच्ची सहमी-सहमी सी रहती है। क्योंकि गुड्डी बहुत जल्द सारी बातें बता देगी अपनी खाला को और कहेगी कि मेरे साथ बहुत ज़ुल्म और ज़्यादती की गई, फिर जाकर सारा भांडा फूट जाएगा। दूसरी तरफ औरंगज़ेब चालाकी की हदें पार कर रहे और कहता है कि देखो शाज़िया, अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना-जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद, उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए। हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएँ, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक़्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार-बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाज़िया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालाँकि जहांगीर ने तो उसके शोहर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज़ से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होके रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया? आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी? कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं